फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का यहाँ पे जायज़ा लेते हैं। हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं बीटीसी के बारे में। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। और जिस हिसाब से पहले ही मैंने आपको शेयर किया था, कल किया था, उससे पहले कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे आपको बताया जा रहा है कि राइट नाउ मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट ऑलरेडी अपना एक हाई मार चुका है $1,12,000 के आसपास। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊं और पाई कॉइन जो है इसकी भी आपको एक एनालिसिस ज़रूर बताना चाहूँगा। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग रूमर्स आ रहे हैं या स्पेकुलेशंस निकल के आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, कि इसकी लिस्टिंग जो है वो बाइनेंस पे हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो सब चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और अगेन जितने भी पाई कॉइन के जो होल्डर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। और मामला जो है काफ़ी एक अच्छी खासी पोजीशन पे है। और इसके बाद यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर इस कॉइन के अंदर अच्छी खासी एक पोटेंशियल हमें दिखती है, जो हमें होल्ड करने पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग से यही गुजारिश है कि मेक श्योर प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जो है उसको क्लिक कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स के ऊपर आते हैं और आप देखो 28 मई को, ठीक है, ये मैंने पोस्ट डाली थी पूरे एनालिसिस के साथ यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा था कि फर्स्ट ब्रेकडाउन जो है ऑफ दिस की ट्रेंड लाइन फॉर बिटकॉइन। ओके, और यहाँ पे देखो दिस कुड गेट अगली। पहले से मैंने आपको कहा था कि भाई स्टे कॉशियस। हमारा काम रहता है आपको पहले से चौकन्ना करना, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। और मार्केट में प्रॉफिट कमाना दोनों तरफ रहता है, लॉन्ग जाता है तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो, शॉर्ट होता है तो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं। वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वही चीज़ें मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट मारा है तो हमारा जो डेली का जो एवरेज प्रॉफिट हम बनाने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ। और आने वाले टाइम के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एक्सेस कोड आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 आवर्स का चार्ट था, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, 28 तारीख को बता दिया था कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल बीटीसी के चार्ट पे आते हैं, तो ये देखो डिसेंडिंग चैनल था जो कल शेयर किया था, प्राइस नीचे आया, स्टिल 200 मूविंग एवरेज जो है इसके अभी भी ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो ग्रीन कैंडल लॉलीपॉप वाला बना था, ठीक है, वो सही नहीं गया, वापस से जो पहले एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, वहाँ से रिजेक्शन हुआ, प्राइस नीचे आया। मार्केट में एक चीज़ और यहाँ पे चल रही है कि भाई इलॉन मस्क है और ट्रम्प है, इनमें थोड़ी सी कहासुनी हो रही है। इलॉन बोलते हैं कि भैया अब हमको कोई मंत्री पद वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, हम अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं, हम अपना अपना बिजनेस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी आलोचना भी हो रही है कि इलॉन मस्क जो गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर घुस रहे हैं, तो उसकी बहुत आलोचना हो रही है, तो वो अपने साइड में अब हो रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने डॉज कॉइन जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि ठीक है ये नीचे आ रहा है, एज ए ट्रेडर तो देखो मैं यही चाहूँगा कि ये जो है बीटीसी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 200 ईएमए को टच करेगा। अगर टच करेगा तो टच करके ऐसे नहीं जाएगा, टच करके थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तो आपको 97 98 के आसपास तो मेरे हिसाब से बीटीसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इन डेट सिनेरियोज जो भी बेहतर ऑल्ड कॉइन्स हैं, जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरफ देख रहे हो, ठीक है, पाई है, XRP है, सोलाना है, सुई है, ठीक है, इन सबको आपको नहीं छोड़ना है। बहुत बेहतरीन मौका है। जून मंथ जो है हिस्टोरिकली लाल रहा है, बेरिश रहा है, तो यहाँ पे दिस इज़ द मंथ टू ग्रैब थिंग्स। ओके, ये मौके नहीं मिलते हैं भैया। अभी ये 1,10,11,000 के आसपास था तो सब लोग रो रहे थे यार कि हमारे यहाँ से तो निकल गया, काश वापस 1 लाख के आसपास आ जाता, काश पाइकॉइन जो है वो 60 पे आ जाता, 65 पे आ जाता। यही रोना गाना हमेशा चलता रहता है, लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते नहीं हैं। और फिर अभी यहाँ से आप जो पाइकॉइन आपको दिख रहा है 62 के आसपास दिख रहा है, वो फटाक से 75 चले जाएगा, 85 चले जाएगा, 20-30% आपने ऐसे ही गंवा दिया, ठीक है। तो मेरा काम है आपको चीज़ों को बताना, समझाना। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से चल रहा है। अगेन दिस विल गोइंग टू रिटेस्ट 200 EMA, ठीक है। तो यहाँ पे जब आता है एट दैट टाइम आपको सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है उसको लपकना है। वो सारी जो लिस्ट है किस किस के ऊपर आपको नज़र रखना है, आई एम गोइंग टू शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हिसाब से दिख रही है। उसके साथ ही अगर मैं फॉर एग्जांपल इथेरियम कहाँ गया, ये ठीक है, इथेरियम भी 2400 के आसपास चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो कह सकते हैं कि आपको 2400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इस ये भी अगर इससे नीचे आता है तो अगेन ये 200 के आसपास जो है
2300 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। वो तभी टूटता है जब मार्केट रियली एक बेरिश मोड के अंदर जाता है। और मेरी जो कैलकुलेशन है, जो पिछले वीडियोस के अंदर मैं बताते आ रहा हूँ कि मैं अक्टूबर के बाद ही इसमें से एग्जिट मारूंगा एज़ पर जो साइकिल कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताई थी। अक्टूबर से पहले आपको मौके ज़रूर मिलेंगे पैसा भुनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये आपको 2300 ये सब के आसपास मिलता है तो इथेरियम को आप दबोच लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम सीधा पाइकॉइन पे आते हैं, क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे, सर पाइकॉइन का बताइए कि आपने पहले कवर अप किया था, अब एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, वेदर वी शुड बाय पाइकॉइन, इसमें कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, ठीक है। तो देखिए पाइकॉइन नेटवर्क जो है इनके जो भी करता है, इनका काम अच्छा खासा चल रहा है। और रिसेंटली वापस से जो स्पेकुलेशंस वगैरह ट्विटर वगैरह पे ये निकल के आई थी कि पाइकॉइन जो है इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस वेरी सुन। एक्चुअली लिस्टिंग का काम तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। जब बाइनेंस ने अपने ट्विटर पे जो इमेज वगैरह शेयर किए थे कि एक इमेज बनाई थी बाइनेंस लोगों की जहाँ पे पाई को यूज़ किया गया था, तो और वो भी था मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास, जो कुछ सेलिब्रेशन डे वगैरह ये मना रहे थे। तो वो एक इंडिकेशन था कि दैट पाइकॉइन इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस। बट जो भी टोकन अपना लिस्ट करता है, कहीं भी करता है, वो थोड़ा सा मार्केट के सिनेरियो को भी देखता है कि वेदर दिस इज़ द राइट टाइम टू लिस्ट द टोकन ऑन एनी एक्सचेंज और स्पेशली ऑन बिग एक्सचेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके भैया हमने लिस्ट कर दिया भले मार्केट गिरा है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स ए गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ें निकल रही है। ट्विटर पर वापस से किसी ने पोस्ट किया था कि बाइनेंस हैज़ लिस्टेड पाई, आई थिंक बाइनेंस हैज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप टू लॉन्च। ये सारी चीज़ें ट्विटर के ऊपर चल रही है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू विटनेस द मिरेकल। तो हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाने है, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखते भी है कि देर इज़ नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर इधर पाई नेटवर्क और बाइनेंस, ठीक है। तो और पहले भी हमने देखा है वोटिंग वगैरह हो चुकी है और एवरी वन इसका नेटवर्क जो है, जो यूज़र्स है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 86% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि भैया इसको बाइनेंस के ऊपर लिस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं तो सिंपल सा चार्ट देख रहा हूँ और कमिंग पीरियड जो है वो तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इसकी जो लिस्टिंग है वो ऑफकोर्स देर सवेर बाइनेंस पे होनी है। अब रही बात है कि बाइनेंस पे अगर लिस्टिंग हो जाएगी तो ऑफकोर्स जो है प्राइस अच्छा खासा पंप हो जाएगा। ये देखो, ये जो पंप ऊपर गया था ये कौन सी तारीख को है, 12 तारीख के आसपास थी, जब इनकी जो एक अनाउंसमेंट आने वाली थी, बाइनेंस का जो लोगो आया था उस समय, तब इसने कितना पंप मारा था। यहाँ से देखो आप सीधा 190, जस्ट जब कोई डेट नज़दीक आती है उसको लेके ये 200% की अगर छलांग मार देता है, तो इमेजिन कि अगर ये बाइनेंस पे अगर लिस्ट हो जाता है तो कितना ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कितनी ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। राइट में इसकी प्राइस 63 सेंट के आसपास चल रही है। और अगर हम अप्रैल से देखते तो ये जो जोन है 58-57 सेंट से लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। बीच में ये टूटा था, लेकिन इस जोन के आसपास यानी कि 40 सेंट जो था, काफ़ी अच्छा खासा एक बाइंग जोन देखा गया, जहाँ पे बहुत धड़ल्ले से लोगों ने यहाँ पे बाइंग की। ये जो कर्सर देखो आप, बहुत ज़्यादा बढ़िया सी बाइंग हुई है। तो आप इमेजिन कीजिए कि लोग कितना ज़बरदस्त माल उठा रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि इससे नीचे जाना ये इस कॉइन के लिए मतलब सही नहीं है या जा ही नहीं सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस जोन इज़ ए वेरी गुड बाइंग जोन। ये भी जो है अच्छा खासा एक जोन है अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देखते हो पाइकॉइन को, कि आगे आने वाले 6 महीने तक अगर मैं इसको लेता हूँ, होल्ड करता हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड प्राइस। और ये जो है अभी जो भी आप हर 4-5 महीने देख रहे हैं, इन बिटवीन ये आपको 20-25% की मेरे हिसाब से छलांग ज़रूर देखने को मिलेगी। कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई अपडेट्स आएगी, कोई ना कोई चीज़ ट्विटर पे आएगी, तो इसमें छलांग देखने को मिलेगी। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक लेटर और सूनर इट्स हाई पॉसिबिलिटी दैट इट कुड लिस्ट ऑन बाइनेंस। बाइनेंस के ट्विटर पे पोस्ट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही है, तो कोई ऐसे नहीं डालेगा, ठीक है। तो माइट बी दे आर वेटिंग फॉर ए गुड टाइम कि इसको हम लॉन्च वगैरह करेंगे। सो फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू ग्रैब पाइकॉइन, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट ए क्विक अपडेट ऑन दिस BTC और पाइकॉइन, और मार्केट का माहौल का मैंने आपको पहले से बता दिया है। अगेन BTC की चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, किधर गया, यहाँ पे, ओके। इस हिसाब से ही चल रहा है, ओके। तो ये चैनल था, चैनल को ब्रेक किया, राइट नाउ 1,03,825 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो चीज़ें BTC के लिए काफ़ी बेरिश है, नीचे आता देन इट इज़ वेरी गुड फॉर द ऑल्ट कॉइन्स, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स का मूव अभी
निकला नहीं है, मूव आना बचा है। और BTC की जैसे डोमिनेंस कम होगी, इट इंडिकेट्स कि ठीक है सारा पैसा जो है अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाएगा। ठीक है, BTC को क्या चाहिए, इसकी प्राइस को स्टेबल होना है। ओके, फॉर ऑल्ट कॉइन्स टू गिव ए गुड मूव। ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस बहुत ऊपर ऊपर जाएगी तब ऑल्ट कॉइन्स आएंगे। प्राइस ऊपर ऊपर जाएगी तो भैया ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आएगा, सारा पैसा जो है वो BTC के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो BTC एक स्टेबलाइज होना चाहिए। और हमने कल ही देखा है कि ETFs जो थे उसमें से बहुत सारा जो पैसा है वो आउटफ्लो हुआ है, निकाला है, सबने बेच दिया है। बिटकॉइन का ETF है, इथेरियम का ETF है, बेच दिया, वहाँ से सारा पैसा निकाला है। नाउ दे आर वेटिंग विद द मनी कि BTC कोई भी प्राइस पे 96 है, 98 है, कोई भी लेवल पे वो स्टेबल हो जाए। द मोमेंट इट गेट स्टेबल, आउटफ्लो हो रहा है तो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ताकि वहाँ से फिर अच्छा खासा मुनाफा हो। ठीक है, तो दिस वाज ए क्विक अपडेट। और शाम को होता है देर सवेर मैं आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स की जो लिस्ट है ज़रूर शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप उनको स्टडी करें, उसमें से सिलेक्ट करें कि किसके अंदर क्या निवेश करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।